Hello students, this is Priya and welcome to Learner Square. Students, हमने क्लास 9 की एक सीरीज स्टार्ट की थी. हमने उस सीरीज में क्लास 9 का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट किया था, यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया था और आज हम उसी यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड देखेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. ओके स्टूडेंट्स, let's start. देखते हैं. पार्ट फर्स्ट हमारे चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वहां देख सकते हैं. और वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस लॉकडाउन में सब लोग पढ़ सके अच्छे से और आपके फ्रेंड्स को भी चैप्टर्स को समझने में हेल्प हो सके. स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम किसी भी लिटरेचर के चैप्टर को समझते हैं तो हमारे 4 स्किल्स एक साथ डेवलप करते हैं. हम अपने लर्निंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को बहुत ही आसानी से, जब भी किसी अगर चैप्टर को हम अच्छे से समझ रहे हैं, सामने वाला हमें अच्छे से समझा रहा है, तो हमें पता भी नहीं चलता है कि हम एक बार में घर बैठे बैठे अपने इस 4 स्किल को कैसे डेवलप कर ले रहे हैं. इसलिए स्टूडेंट्स पूरे वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि यही स्टेज है जब हमें सीखना है. अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे. तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और थोड़ी भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं सबके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal resistance, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for reed noisemaker. Few had thought that it would one day be revived. देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं कि जो एम्पीरियर थे औरंगजेब अपने टाइम में थे, उन्होंने क्या किया था, पुंगी को बैन कर दिया था उस टाइम पे. और क्यों बैन किया था पुंगी को? रॉयल रेजिस्टेंस फॉर इट एंड श्रील अनप्लेजेंट साउंड. देखिए, पुंगी को इसलिए बैन किया था क्योंकि उसका जो साउंड था वो उनको पसंद नहीं आता था. उनको यह लगता था कि इसका अनप्लेजेंट साउंड, जो मतलब कि उनको वो साउंड से डिस्टर्बेंस होती थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीड नॉइस मेकर. देखिए, पुंगी जो है वो पूरा मतलब कि उसका एक क्लास, एक स्टेटस कहते हैं ना, बिल्कुल वही चीज़ है, जेनरिक नेम. उसका स्टेटस जो है वो नॉइज मेकर की तरह बन गया था. उसको सब लोग नॉइज मेकर की निगाह से देखते थे. Few had thought it would one day be revived. देखिए, कुछ लोगों की यह सोच थी कि एक दिन जरूर वह पुनर्जीवित होगा. रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित. A barber of a family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. देखिए, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन रहते हैं, वह क्या सोचते हैं कि मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, इसकी जो टोनल क्वालिटी मतलब कि जो इसकी टोन की क्वालिटी है उसको मैं इम्प्रूव करूंगा. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. देखिए वो क्या करते हैं, एक पाइप लेते हैं, ठीक है, और जो नेचुरल हॉलो स्टीम की जो पाइप होती है वैसी पाइप लेते हैं और उसको स्टीम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको, और वो लॉन्गर एंड ब्रॉडर मतलब कि लंबा और चौड़ा उसको बनाते हैं. लॉन्गर एंड ब्रॉडर, लंबा और चौड़ा बनाते हैं. और उसमें कितने होल्स देते हैं? 7 होल्स. उसके बॉडी में, उस पाइप के बॉडी में 7 होल्स देते हैं. When he played on it, closing and opening some of this hole, soft and melodious sound were प्रोड्यूस्ड. देखिए क्या होता है, बोलते हैं जब वो इसको शेप देते हैं, जब इसको बना लेते हैं और जब इस पे प्ले करते हैं, अपनी उंगली को होल्स पे नचाते हुए जब उसको प्ले करते हैं तो बहुत ही मधुर और मेलोडियस साउंड उत्पन्न होती है. जब वो उसको प्ले करते हैं तो अच्छी साउंड उत्पन्न होती है.
He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और इस इंस्ट्रूमेंट को वो सभा में, जो राजाओं का सभा होता है ना, उस सभा में प्ले करते हैं और सब लोग काफी इम्प्रेस्ड होते हैं. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. और देखिए उस इंस्ट्रूमेंट को जो पुंगी से काफी डिफरेंट है, ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट को अब नया नाम देना होता है. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai. देखिए सबसे पहले वो शाह के चैम्बर में, मतलब कि राजाओं के चैम्बर्स में प्ले किया गया था और एक नाई, बार्बर को हम कहते हैं ना नाई, नाई के द्वारा प्ले किया गया था, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ गया, शहनाई. देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट को शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था और एक नाई के द्वारा, मतलब कि बार्बर के द्वारा प्ले किया गया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या पड़ा, शहनाई. देख सकते हैं आप इमेज में. नेक्स्ट देखते हैं. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस and for this reason it is still played in temples and is a indispensable component of any North Indian wedding. देखिए स्टूडेंट्स, ये जो शहनाई जब बना तो शहनाई गुड फॉर्च्यून बना, इसके लिए सब इसको बहुत अच्छा समझने लगे, मतलब कहते हैं ना शुभ मुहूर्त में बजवाना, ठीक है, ये चीज करने लगे. और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया प्ले किए जाने वाला, ठीक है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट. और देखिए पास्ट में अगर हम जाते हैं, हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री हम जाते हैं कि तो शहनाई क्या है, उन 9 इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रॉयल कोर्ट में प्ले किया जाता था. Till recently it was used only in temples and wedding. और अभी क्या है, कुछ साल पहले तक वो टेम्पल्स में और शादी में ज़्यादा प्ले किया जाता था. The credit for bringing these instruments onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. देखिए इस इंस्ट्रूमेंट को एक क्लासिकल स्टेज पे लाना का जो पूरा क्रेडिट है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है. देखते हैं कैसे. As a 5-year-old, Bismillah Khan played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of Dumrao in बिहार. देखिए 5 साल पहले, ठीक है, गिल्ली डंडा मतलब कि गिल्ली डंडा एक गेम होता है. इस गेम को बिस्मिल्लाह खान प्ले किया करते थे. डुमराव नाम की एक जगह थी, कहाँ, बिहार में. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg of prize given by the local Maharaj. देखिए क्या बोलते हैं कि जो बिस्मिल्लाह खान रहते हैं वो मंदिरों में जाकर चैता गाते हैं, एक भोजपुरी सॉन्ग है, चैता गाते हैं. और वहां जाने के बाद उनको क्या मिलता है, गाने के बाद बड़ा लड्डू इनाम के रूप में 1.25 kg का एक लड्डू उनको इनाम के रूप में मिलता है वहां के लोकल महाराज की तरफ से. दिस हैपेंड 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न. ये लगभग 80 साल पहले की बात है और ये छोटा सा बच्चा इस चैता, मतलब एक भोजपुरी गाना जो गाते थे चैता, यहाँ से लेकर के बहुत आगे तक संघर्ष करते हुए गए और वहां जाके उन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया. आगे देखते हैं. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. देखिए बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था और वो बहुत ही वेल नोन, उनकी जो फैमिली थी वो म्यूजिशियन फैमिली थी बिहार में. His father Rashul Baks Khan was the Sahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. अब देखिए उनके ग्रैंडफादर रशोल बख्श खान जो है वो क्या थे, बहुत ही अच्छे सहनाई प्लेयर थे. कहाँ, भोजपुर के कोर्ट में, भोजपुर के दरबार में.
His father, Paigambbar Baksh, and other paternal ancestors were also great Sahnai player. उनके फादर जो थे पैगंबर और उनके एंसेस्टर मतलब कि जो पूर्वज होते हैं ना वो थे, वो क्या थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ग्रेट सहनाई प्लेयर हुआ करते थे. The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. देखिए उस टाइम बनारस कहलाता था और वाराणसी कहलाता है. देखिए वो म्यूजिक को कब से सीखना स्टार्ट किए, जब वह 3 साल की उम्र में थे. कितने साल की उम्र में थे? 3 साल की उम्र. और जब वो अपने मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, अपने मम्मी के साथ अपने मामा के घर गए थे. कहाँ पे? बनारस में. विश्मिला was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. और वहाँ पे जब उन्होंने देखा कि उनके अंकल जो हैं वो शहनाई प्ले कर रहे हैं, ये चीज देखकर वह काफी खुश हुए. Soon विश्मिला started accompanying his uncle. और वहीं पे वो अपने अंकल को कंपनी देना स्टार्ट कर दिया, फॉलो करना स्टार्ट कर लिए. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. और वो लोग कहाँ पे इस डिश को प्ले करते थे? बनारस में एक विष्णु टेम्पल है, वहाँ पे इसको प्ले करते थे, जहाँ पे उनके मामा जो है वो एज एम्प्लॉय वर्क करते थे. Ali Bux would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hour on end. और वहाँ पे अली बख्श अपना वो सहनाई प्ले करने का वर्क करते थे और बिस्मिल्लाह वहाँ घंटों बैठे रहते थे जब तक उनका सहनाई का जो प्ले है खत्म नहीं हो जाता था. Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और देखिए स्लोली धीरे धीरे क्या होते गया ना कि वो वहीं बैठे रहे, बहुत ही ध्यान पूर्वक उसको देखते रहे और उनकी उसी में प्रैक्टिस होते रहे. For years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होते हैं लगा, धीरे धीरे वो बड़े होने लगे और बालाजी टेम्पल, मंगाला मैया का जो एक मंदिर है, ठीक है, और गंगा रिवर के किनारे, ये सब जगह जो है वो उनकी प्रैक्टिस की फेवरेट जगह बन गए. ठीक है, वहाँ वो बहुत ही शांति से, बहुत ही इत्मीनान से बैठ कर प्रैक्टिस करते थे. द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Sahnai. अब देखिए जो पानी का बहाव जो था गंगा रिवर का, उन चीज़ों से वो इंस्पायर होके और भी अलग तरह के म्यूजिक को प्ले करते थे. किस चीज में? सहनाई में. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Sahnai player on radio. अब देखिए स्टूडेंट्स 14 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह जो है वो अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ पे जब उन्होंने रिसाइट किया था, जब उन्होंने प्ले किया था सहनाई, उसके बाद उस्ताद फैज़ जो है वो उनकी पीठ को थपथपा के और उनको कहा कि और भी अच्छा वर्क करो, ठीक है, और तुम और आगे जाओगे. और देखिए स्टूडेंट 1938 में क्या हुआ कि ऑल इंडिया रेडियो के ओपनिंग में लखनऊ में बिस्मिल्लाह ने वहाँ भी अपना परफॉर्मेंस दिया और वहीं पे उनका बहुत ही बड़ा ब्रेक आ गया म्यूजिक प्लेइंग में. और वो ऑफन मतलब बहुत ही कभी कभी ऑल इंडिया रेडियो पे सुनाई देने लगे थे, मतलब वहाँ पे वो सहनाई प्ले करते थे. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his सहनाई. अब देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, उस दिन बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया को ग्रीट करने के लिए सहनाई
प्ले किया था और वो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने इंडिया को ग्रीट करने के लिए शहनाई प्ले किया था. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience, which includes Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. वहाँ देखिए उन्होंने रागी काफी प्ले किया रेड फोर्ट पे और वहाँ से उन्होंने ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस दी. वहाँ पे उस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना स्पीच दिया. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. देखिए स्टूडेंट्स, बिस्मिल्ला खान के बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस है. वो इंडिया में ही नहीं अब्रॉड में भी मतलब कि फॉरेन में भी जाकर अपना परफॉर्मेंस दिया करते थे. वो सबसे पहली बार फॉरेन में कहाँ गए थे? अफगानिस्तान में गए थे और वहाँ के किंग उस टाइम कौन थे? जाहिर शाह थे. और उन्होंने उनको इस काम के लिए उनको बहुत ही प्राइसलेस गिफ्ट भी दिया था. अनेकों ऐसी चीजें दी थी जो उनके लिए मेमोरेबल थी. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. Film director Bijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गुंज उठी सहनाई. देखिए स्टूडेंट्स, केवल यही एक किंग जो है जाहिर शाह, केवल यही उनके म्यूजिक से इम्प्रेस नहीं हुए थे. बहुत ऐसे लोग थे जो उनके म्यूजिक से इम्प्रेस हुए थे. जैसे कि फिल्म डायरेक्टर थे एक विजय भट्ट, वो भी उनके सहनाई प्लेइंग से बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी एक फिल्म भी बनाई जिसका नाम रखा गुंज उठी सहनाई. आगे देखते हैं. The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition. देखिए फिल्म काफी हिट हुई और उसमें एक उनका कंपोजिशन भी डाला. कौन सा? दिल का खिलौना है टूट गया. इस सॉन्ग का कंपोजिशन भी उस फिल्म में पड़ी. Turned out to be a nationwide chartbuster. Despite this huge success in the saludable world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two: Bijay Bhatt's Gunj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sehnadi Apna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour to the film world, he says with emphasis. देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, केवल उन्हीं की फिल्म ही नहीं, उनकी फिल्म में बिस्मिल्लाह खान की एक गाना को भी कंपोज किया गया और वो बहुत ही अच्छी रिकॉर्ड ब्रेकर रही. देखिए चार्ट बस्टर का मतलब होता है रिकॉर्ड ब्रेकर. नेशन वाइड का मतलब कि देश में ही नहीं विदेशों में भी वह ब्लॉकबस्टर रही. जो फिल्म थी वो बहुत ही अच्छी फिल्म थी. उस टाइम तक के सभी रिकॉर्ड्स को वह तोड़ चुकी थी. और देखिए उनकी सक्सेस को इतना फैशनेट किया गया कि और भी बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो उनको अपने साथ लेना चाहते थे. विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनोधी अपना और देखिए उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने लगे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं फिल्म को एम्फसाइज नहीं कर सकता. Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. देखिए ऐसे ही अवार्ड्स उनको मिलते गए, वो फेमस होते गए और बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंडियन थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूएस में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए में इनवाइट किया गया. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Oscar Trade Fair. देखिए वो और भी अलग अलग जगहों पे पार्टिसिपेट किए.
So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. अब देखिए वो कहाँ तक गए, तेहरान तक गए, वहां के ऑडिटोरियम का भी नाम इनके नाम पे पड़ा, तेहरान मॉस्क्यू, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. National award like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him. देखिए उनको बहुत सारे नेशनल अवार्ड भी मिले, जैसे पद्म श्री, द पद्मा भूषण और क्या था, पद्मा विभूषण. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. देखिए 2001 में उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला था. कौन सा अवार्ड मिला था, भारत रत्न. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला. कौन सा अवार्ड, भारत रत्न का उनको अवार्ड मिला. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." देखिए जब उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला तब वो बहुत खुश हुए और उसको अपने सीने से लगाकर आंख में आंसू भरे हुए उन्होंने क्या कहा कि मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को म्यूज़िक पढ़ाइए, क्योंकि यह हमारे भारत का सबसे ही अमीर ट्रेडिशन है. और अब तो वेस्ट में भी, मतलब कि अब्रॉड में भी लोग जो हैं वहाँ से हमारे यहाँ म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं. In spite of having traveled all over the world, खान साहब as he is fondly called. अब देखिए हर जगह इतना घूमने के बाद उनको क्या नाम मिला, खान साहब. is extremely fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. देखिए वो उनको डुमराव और बनारस से बहुत ज़्यादा लगाव था. A student of his once wanted him to head a Sehnai school in USA. एक उनके स्टूडेंट थे जिनका यह इच्छा थी कि वह यूएसए में सेहनाई हेड बनकर कार्य करें. And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और जब इन्होंने मना करते हुए कहा कि उन्हें बनारस और डुमराव से बहुत लगाव है, वो अपने देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, तब उनके स्टूडेंट ने उनसे यह भी प्रॉमिस किया कि मैं बनारस जैसा ही माहौल वहाँ पे क्रिएट कर दूंगा, ऐसे ही मंदिर वहाँ बना दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन खान साहब ने, मतलब कि बिस्मिल्लाह खान ने क्या पूछा उनसे कि क्या तुम गंगा रिवर को भी वहाँ ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रांसपोर्ट करके गंगा रिवर को भी वहां ले जाओगे. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan." और देखिए राइटर जो है वो क्या कहते हैं, Later he is remembered to have said. और देखिए हमेशा से वह क्या कह गए, इस मतलब अपनी किस बात के लिए रिमेम्बर्ड किए जाते हैं कि जब भी मैं फॉरेन कंट्रीज में रहता हूँ, मैं अपने दिल में, अपने सीने में हिंदुस्तान लिए घूमता हूँ. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga. और यहाँ तक कि अगर मैं मुंबई में भी होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचता रहता हूँ. And while in Banaras, I miss the unique मंतना ऑफ डुमराव. देखिए क्या कहते हैं, और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मैं वहाँ डुमराव को मिस करता हूँ. डुमराव के मत्था डुमराव के मत्था को मिस करता हूँ. Ustad Bismillah Khan's life is perfect example of the rich culture heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him
can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, लेकिन क्या है उनका जो ये लाइफ है ना, वो परफेक्ट एग्जाम्पल है अपने रिच कल्चर का, ठीक है, इंडिया के हेरिटेज का, इंडिया के इन्वायरमेंट का, इन सब चीज़ों का क्या है एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि एक डिवोटेड मुस्लिम, मतलब कि धार्मिक रूप से वो मुस्लिम होने के बावजूद भी काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है वहाँ पे वो एवरी मॉर्निंग सहनाई प्ले किया करते थे। Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 को पास अवे हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। प्रोलॉन्ग्ड इलनेस मतलब कि काफ़ी दिनों से बीमार थे। ही वॉज गिवन अ स्टेट फर्नल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग देखिए उनको स्टेट फर्नल भी मिला, पूरे देश राज्य के तरफ से फर्नल मिला, और इंडिया के गवर्नमेंट ने उस दिन पूरे देश में मतलब राष्ट्रीय शोक डिक्लेयर किया था। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। टिक द राइट आंसर। द सहनाई पुंगी वॉज अ रीडेड नॉइस मेकर। देखिए आप बताइए। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, टिक द राइट आंसर। क्या बोल रहा है, सहनाई को या पुंगी को किसको बोला गया था नॉइस मेकर? हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि पुंगी को बोला गया था नॉइस मेकर। बिस्मिल्लाह खान और बार्बर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू सहनाई। इन तीनों में से किसने पुंगी को सहनाई में ट्रांसफॉर्म किया था? तो हमने पहले ही देखा था कि शाह के दरबार में गाया गया था और नाई के द्वारा गाया गया था, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा था शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वेर, जो बिस्मिल्लाह खान के पूर्वज थे वो क्या थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। क्या थे? प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। ओह सॉरी, जस्ट मिनट। प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे। बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सहनाई फ्रॉम। बिस्मिल्लाह खान ने किससे सीखा था सहनाई प्ले करना? अली बख्श, जो उनके मैटरनल अंकल थे ना, उनसे सीखा था। बिस्मिल्लाह खान्स फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान, यूएसए या कनाडा। सबसे पहले वो अब्रॉड में कहाँ गए थे? अफगानिस्तान में गए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। ओके।